हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज से आपका सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी को स्वागत है आरजीबी आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। तो आज सबसे पहले सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है उसके कुछ सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ये है पेपर 1। आपके कुल 7 पेपर पढ़ना है और 7 पेपर के अलावा आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का जो टोटल जो पढ़ना है वह है टोटल 7 पेपर पढ़ना है। 7 पेपर यानी टोटल के पेपर पढ़ना है, तो 7 पेपर पढ़ना है। और इसके अलावा आपको प्लस में एक पढ़ना होगा प्रायोगिक। क्या पढ़ना है? तो प्रायोगिक एक पढ़ना है, प्रायोगिक। तो ये 7 पेपर के बारे में जानते हैं और प्रायोगिक में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में फिर जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है पेपर 1 जिसमें आपको पढ़ना है उच्चतर शिक्षा मनोवैज्ञानिक, यानी उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एडवांस एडुकेशन साइकोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है यूनिट 1 में मनोविज्ञान एवं शिक्षा यानी साइकोलॉजी एंड एडुकेशन। उसके बाद यूनिट 2 हो गया। यूनिट 2 में पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ हो गया, प्रकृति हो गया, क्षेत्र हो गया एवं इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या कार्य है, इसके किस किस क्षेत्र में यह यूज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की पद्धतियाँ, यानी इसके विधियाँ के बारे में पढ़ेंगे कि ये है यानी शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की क्या क्या विधियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हो गया यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है मनोविज्ञान के मापन की प्रकृति, उसके बाद मापन के उपकरण, इसके क्या क्या उपकरण है यानी टूल्स ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद यूनिट 4 हो गया। यूनिट 4 में पढ़ना है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। उसके बाद इंटेलिजेंस। और यूनिट 5 में पढ़ना है क्रिएटिविटी। उसके बाद आपको स्टार्ट होता है पेपर 2, यानी पेपर 1 में उतना ही पढ़ना था। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका पेपर 2 जो कि है शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा से। यह है शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा से, यानी फिजिकल एंड हेल्थ एडुकेशन। तो इसमें यूनिट 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य का अर्थ, यानी स्वास्थ्य क्या है, इसके क्या अर्थ है, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, यानी इसके क्या उद्देश्य होते हैं। उसके बाद और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद यूनिट 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य निर्देश तथा स्वास्थ्य सेवाएं, यानी स्वास्थ्य के क्या क्या निर्देश है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हो गया यूनिट 3 जिसमें गृह, विद्यालय तथा खेल के मैदान में सुरक्षात्मक सावधानियां, बालकों के अंग विन्यास संबंधी दोषों की पहचान और उनका उपचार। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा, विभिन्न दुर्घटनाओं तथा चोटों की प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा के नियम, यानी सड़क सुरक्षा के क्या क्या नियम है इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद यूनिट 4 हो गया जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ, यानी शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है जो, और इसके क्या उद्देश्य और लक्ष्य है, इसके क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद यूनिट 5 हो गया जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा की शिक्षण पद्धति, यानी इसके विधि और महत्व तथा विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ, इसके क्या महत्व है, इसके शिक्षण के क्या क्या विधि है यानी क्या क्या पद्धतियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद यूनिट 6 हो गया जिसमें हम लोग पढ़ेंगे योगा के बारे में, यानी जिसमें विभिन्न प्राणायामों के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके क्या क्या फायदा है उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हो गया यूनिट 7 जिसमें हम लोग को पढ़ना है मनोरंजन के बारे में, तो मनोरंजन के बारे में जानेंगे। उसके बाद होता है स्टार्ट पेपर 3 जो कि आपका व्यक्तित्व विकास एवं अभिभावक शिक्षण इसमें संबंध पढ़ना है। तो ये हो गया। इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है मानव अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता, यानी ये पढ़ेंगे। उसके बाद 2 में पढ़ेंगे वंशानुक्रम तथा वातावरण। फिर यूनिट 2 होता है जिसमें मानव विकास की अवस्थाएं, यानी मानव विकास के क्या क्या अवस्थाएं हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में आप लोग कुछ फर्स्ट ईयर में भी जाने होंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में इसका विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद भारतीय परिवेश में किशोरा अवस्था क्या महत्व है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 हो गया जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट
4 हो गया जिसमें व्यक्तित्व यानी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5 हो गया विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 6 हो गया जिसमें अभिभावक एवं समुदाय से संबंध यानी अभिभावक और समुदाय से क्या संबंध है, इससे क्या लाभ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है पेपर 4। पेपर 4 जो कि है अध्यापक शिक्षा। पेपर 4 जो कि अध्यापक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन के बारे में इसमें पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अध्यापक शिक्षा का अर्थ, क्षेत्र एवं उद्देश्य यानी इसके क्या उद्देश्य है इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास एवं समस्याएं यानी इसके क्या विकास है और भारत में क्या इसके समस्याएं हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पर है अध्यापक शिक्षा के साधन यानी अध्यापक शिक्षा के क्या क्या साधन है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे छात्र शिक्षण, अवधारणा, महत्व तथा कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। उसके बाद यूनिट 3 हो गया जिसमें सेवारत अध्यापक शिक्षा, प्रत्यय, महत्व एवं प्रतिरूप या फिर पररूप ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान, सूत्र एवं समन्वित शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 हो गया जिसके अंतर्गत दूरवर्ती शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे यानी पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 5 हो गया जिसमें अध्यापक शिक्षा की सहायक क्रियाएं यानी इसके क्या क्या सहायक क्रियाएं हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 6 हो गया जिसमें आपको पढ़ना है लेसन प्लानिंग के बारे में यानी पाठ योजना के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पेपर 5 में पढ़ेंगे संप्रेषण एवं शैक्षणिक तकनीक, संप्रेषण एवं शैक्षणिक तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में जानेंगे। उसके बाद यूनिट 2 हो गया जिसमें शैक्षिक तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 3 नंबर पर है कठोर एवं मृदुल उपागम, ये सब पढ़ेंगे जिसमें हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपागम के बारे में जानेंगे, वर्तमान शिक्षा में इनकी क्या भूमिका है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हो गया कठोर तकनीकी महत्वपूर्ण उपकरण तथा उनका प्रयोग यानी जो भी उपकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या उपयोग है और क्या दुरुपयोग है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वाईफाई हो गया, लाईफाई आया है, ये सब जैसे कंप्यूटर है, ये सब के बारे में मतलब क्या क्या इसका उपयोग है और इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद यूनिट 3 हो गया शिक्षण के मूल धारणाएं के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षण के चर पढ़ेंगे। यूनिट 4 है जिसमें शिक्षण भी रचनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5 है जिसमें शिक्षण का प्रबंधन पढ़ेंगे। यूनिट 6 हो गया जिसमें इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे यानी मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 7 हो गया जिसमें संस्थागत निष्पादन मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका पेपर 4। पेपर 4 जो कि पर्यावरणीय अध्ययन से है यानी इन्वायरमेंटल स्टडी से है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें यूनिट 1 में पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन जिसको बोला जाता है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति यानी सोशल स्टडीज। उसके बाद यूनिट 2 में है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की विशेष परिस्थितियाँ, इसके क्या जो विशेष जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की प्रविधियाँ, उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री तथा शिक्षण के उपकरण यानी शिक्षण के क्या क्या उपकरण है जिसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 3 हो गया जिसमें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया यूनिट 4 जिसमें विषय सामग्री का संवर्धन यानी टोटल जो विषय सामग्री का जो संवर्धन है इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद पेपर 7 हो गया, पेपर 7 जिसमें आपका है आधारभूत कंप्यूटर शिक्षा यानी इसमें यानी जो आपका जो पेपर 7 है जो पूरा कंप्यूटर के बारे में जानना है, यानी एक तरह से कहिए कि एक पूरा जो कंप्यूटर कोर्स होता है जो इसमें आपको कराया जाएगा पेपर 7 में। ये आपका लास्ट था, ये आपका पेपर है जो लास्ट था यानी सेकंड ईयर में कुल 7 पेपर पढ़ना है, जिसमें लास्ट आपका पेपर है जो क्या है तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो यूनिट 1 में पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की ऐतिहासिक विवरण यानी इसके क्या ऐतिहासिक विवरण है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की संरचना क्या है यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। यूनिट 2 हो गया जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। यूनिट 3 है जिसमें MS DOS के बारे में जाने।
यूनिट 4 हो गया जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग तथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें तो 2000 लेकिन 2012 नहीं 2016-17 ये सब है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हो गया यूनिट 4 जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, जैसे मैन हो गया, लाइन हो गया, पैन हो गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। बैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट क्या है, इसके क्या लाभ है, इसके क्या हानियाँ हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद यूनिट 6 हो गया जिसमें एमएस एक्सेस तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद शिक्षा नियोजन तथा प्रशासन में कंप्यूटर का प्रयोग, इसका क्या महत्व है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो ये था आपका कंप्यूटर में पढ़ना। उसके बाद है प्रायोगिक कार्य। प्रायोगिक कार्य यानी प्रैक्टिकल वर्क। तो प्रैक्टिकल वर्क में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को जाना है द आर्ट यानी कला के बारे में, प्रोजेक्ट कार्य के बारे में जानेंगे, उत्पादक कार्य के बारे में जानेंगे, केस स्टडीज के बारे में जानेंगे, सूक्ष्म शिक्षण एवं सामूहिक विवाद के बारे में जानेंगे, सहायक सामग्री, उसके बाद मौखिकी यानी सहायक यानी टीचिंग एड्स यानी क्या क्या सहायक सामग्री होना चाहिए, ये सब के बारे में जानेंगे। तो ये था आपका सिलेबस सेकेंड ईयर का। तो ये था कुछ जानकारी जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। तो कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग जुड़ना न भूलिएगा।